गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। चलिए अभी हम लोग बातचीत करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के बारे में। ऑलरेडी हमारे 4 प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अभी समझ में आया होगा। ना भी आया होगा तो पूरे वीडियो आप लोग स्टार्ट से एंड तक देखिए। वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर गारंटेड आपको समझ में आएगा, गारंटेड आप लोगों को इस चैप्टर के मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की। फायर ऑकर्ड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ डीसी एंड कंपनी लिमिटेड। आज जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है डीसी एंड कंपनी लिमिटेड। डीसी एंड कंपनी का हम लोग आज अकाउंट बनाने वाले, उनको क्लेम कैलकुलेट कर देने वाले। तो फायर डिस्ट्रॉय कब हुआ था? फायर डिस्ट्रॉय हुआ था सर 1 अक्टूबर 2019। और हमें क्या बनाना है? तो बनाना है लॉस ऑफ स्टॉक। तो बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर सेंटेंस है। तो चलिए अभी पर्टिकुलर्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक ढूंढो। तो सामने वाला देखो 2018 का है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं अभी बिंदास्त होकर, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। अभी 31 मार्च 2019 का स्टॉक अगर लिखना होगा तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद, बराबर है ना। अभी मुझे बोलो फायर डिस्ट्रॉय हुआ है 1 अक्टूबर 2019, तो हमारा करंट ईयर क्या होगा? ऑफकोर्स अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ होगा तो नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो हुआ होगा 1 अप्रैल 2019। मतलब यहाँ पे देखो ये परचेस के सामने वाली डेट 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अक्टूबर 2019, मतलब जिस दिन फायर हुआ था तब तक की डेट, मतलब ये चला गया करंट ईयर। बराबर है, ये करंट ईयर। सेल्स के सामने भी वही सेम डेट है, तो सेल्स भी चला गया करंट ईयर। मतलब अब हम लोगों को लास्ट ईयर करंट ईयर जो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो आखिरी वाली दो बातें है, ये जो बातें है ना, ये बातें चली गई करंट ईयर से रिलेटेड। अगर ये करंट ईयर से रिलेटेड है तो ये दो बातें कौन सी? ये ऊपर वाली परचेस एंड सेल्स, तो ये होगी कौन सी? लास्ट ईयर। ये कौन सी होगी? लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट ईयर ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। देखो ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, परचेस सेल्स भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। इसको एक अलग सा कलर देंगे हम लोग ताकि आप लोगों को, तो लास्ट ईयर का ये कलर, करंट ईयर का वो कलर। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, 3 सेल्स, 2 सेल्स, 2 परचेस, 2 स्टॉक। तो इन सभी का हम लोग लिखेंगे नीचे हमारे 4 स्टेप्स के अंदर। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम का फीचर क्या है सर? तो अभी एडजस्टमेंट पढ़ो, फीचर समझ में आएगा। द स्टॉक्स वेयर ऑलवेज वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट। जो स्टॉक थे ना वो वैल्यूड ऑलवेज 10% ऑफ द अबव कॉस्ट। 10% का मतलब समझते हो क्या? बोलो मुझे। तो उन्होंने क्या किया है, जो स्टॉक थे वो स्टॉक उन्होंने 10% बढ़ा कर दिखाया है। बढ़ा कर मतलब इंक्रीज कर दिखाया है। तो इंक्रीज स्टॉक, और यहाँ पे ऊपर फीचर भी लिखा है देखो, ओवर वैल्यूड ऑफ स्टॉक 10%। सर समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। तो मतलब सिंपल है, ये जो ओपनिंग स्टॉक दिखता है ना 44,000, ये ओपनिंग स्टॉक आप लोगों के सामने है। तो उन्होंने ये स्टॉक क्या किया है, 10% से इंक्रीज कर लिखा है। 10% से इंक्रीज कर लिखा है उन्होंने ये स्टॉक। तो हमें क्या करना है? डिक्रीज करना होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आज उन्होंने 10% से इंक्रीज कर लिखे हैं वहां पे। तो हमें ये स्टॉक आज क्या करने होंगे? रिवाइज करने होंगे। तो यही एडजस्टमेंट है बस। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने 10% बढ़ा कर दिखाया है, हमें वो क्या करना है? 100 पर लेकर आना है। तो हमारा मोटो ये है, जो भी स्टॉक चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, हम क्या करेंगे? उसे 100 पर लेकर आएंगे। तो ये 44,110 है, 38,000 भी 110 है, तो इसको हम लोग लेकर आएंगे 100। बाकी एडजस्टमेंट में कुछ खास है क्या? नहीं है। सैल्वेज स्टॉक मतलब जो स्टॉक हम लोगों ने फायर होने के बाद ईमानदारी से कोशिश कर बचाया हुआ स्टॉक होता है, उसे बोला जाता है सैल्वेज स्टॉक। और ये स्टेप नंबर 3 में से माइनस होगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है सर? अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारी 21,000 है। तो हमारी अमाउंट ऑफ पॉलिसी 21,000 और देयर वाज एन एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। तो क्लेम कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना होगा। अभी हो गया प्रॉब्लम, जस्ट ओवरलुक। डीसी कंपनी 1 अक्टूबर 2019 को फायर डिस्ट्रॉय हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करनी होगी। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 10% बढ़ाकर दिखाया है। लास्ट ईयर का परचेस मिला, करंट ईयर का परचेस मिला, लास्ट ईयर का सेल्स मिला, करंट ईयर का सेल्स मिला। सैल्वेज स्टॉक 4,000, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 21,000। सभी की मदद लेकर हम जाएंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। तो चलो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ डीसी कंपनी बराबर है, यस सर ऑफ कोर्स बराबर है। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी बराबर है। और एंड कब हुआ इसका? 31 मार्च 2019। तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक 10% इंक्रीज कर दिखाया है उन्होंने।
तो ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन देखो आप लोग, 110 था तब ये 44,000 था, मतलब 110 था तब ये कितना था, 44 था। तो 100 को कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए कैलकुलेटर लेकर, 44,000 इंटू 100 अपॉन 110, आपको सही जवाब मिलेगा 40,000। तो 100 होगा तो ये स्टॉक होगा 40,000, मतलब 110 को ये स्टॉक था 44, तो 100 को कितना होगा 40। जैसे ओपनिंग का कैलकुलेशन आप लोगों ने किया है वैसे ही आप लोगों को क्लोजिंग का कैलकुलेशन भी करना होगा, ताकि दोनों स्टॉक आपके अलग अलग उन्होंने दिखाए। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक भी 110 था तब वो 30,800 था, लेकिन 100 को कितना चाहिए, तो 100 को जवाब मिल गया 28,000। 100 को जवाब मिल गया 28,000। कैलकुलेटर ले लो, 38,800 इंटू 100 अपॉन 110 करोगे तो 28,000 आप लोगों को जवाब मिलेगा। तो ओपनिंग रिवाइज हो गया, क्लोजिंग रिवाइज हो गया। अभी ओपनिंग क्लोजिंग होने के बाद डेबिट में आउट टू परचेज 60,000। ये 60,000 आपको कहां से मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस से। चलो एक बार चेक करते हैं। ये देखो ये 60,000 यहाँ पे दिया है उन्होंने, परचेज लास्ट ईयर 60। सेल्स भी आप लोगों को कहां पे मिलेगा, ये भी मिलेगा ट्रायल बैलेंस 90,000। तो एक बार ओपनिंग हो गया, एक बार क्लोजिंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर परचेस, फिर क्रेडिट साइड में सेल्स। चार बातें आने के बाद अभी हम लोग करेंगे कंक्लूड। तो कंक्लूड कहां से करते हैं सर, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड से करते हैं। तो चलो कीजिए, 90 प्लस 20 कितना होता है, 1,18,000। 1,18,000 आप लोगों की क्रेडिट की टोटल कहां पे लिखनी होगी सर, डेबिट में लिखनी होगी। तो लिखो ना 1,18,000 हो गया। अभी देखो ये जो टोटल है ना 1,18,000, इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना होगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा, परचेस माइनस करने पड़ेंगे। 40 प्लस 60, 1,00,000 चले गए 1,18,000 में से, तो बच्चा कितना, 18,000। 18,000 रुपए हमारा आ गया जीपी। लेकिन हमें चाहिए क्या जीपी, हमें चाहिए सर परसेंटेज। तो करो कैलकुलेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो जीपी हमारा ऊपर देखो 18,000, जीपी हमारा कितना है 18,000 रुपए, और हमारा सेल्स कितना है क्रेडिट साइड में देखो 90,000। 18 अपॉन 90,000 इंटू 100 करोगे तो कितना मिलेगा, 20%। और स्टेप नंबर हमारी अगर 20 बराबर आते हैं तो स्टेप नंबर 1 इज ओवर, फिनिश। तो 20% की मदद कहां पर होगी सर, ये मदद होगी हमें स्टेटमेंट नंबर सेकेंड बनाने के लिए। ओके, तो बनाएंगे ना स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब रफ अकाउंट, वर्किंग अकाउंट। और इसका पीरियड कब चालू होगा, 1/4/2019 से लेकर जिस दिन तक फायर डिस्ट्रॉय हो गई थी तब तक का, मतलब 1/4/2019 से लेकर 1/9/2019 तक का ये सफर होगा। और ये हमें पता कर इंफॉर्मेशन देगा कि जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हो गई थी उस दिन हमारे गोडाउन के अंदर कितने रुपए का स्टॉक अवेलेबल था। तो चलिए, अभी ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड आया है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ही लेकर आएगा। ये जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट 28,000 दी है उन्होंने, ये कहां से आ गई, चलो इमेजिन करो लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये देखो 28, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 28। ये परचेस 36,000 कहां से आ गए सर, ये भी ऑफ कोर्स ऊपर इंफॉर्मेशन में दिए वहां से आ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे 50,000, ये भी कहां से, ये ऊपर की इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, ये 50,000 वहीं से आ गए। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, क्रेडिट साइड में सेल्स हो गया। अभी डेबिट में आ जाओ। डेबिट में आने के बाद आपको क्या निकलना है, ये ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो जीपी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए परसेंटेज कहां से आएगा, तो ये 20% हम लोगों ने किस लिए बनाया है, तो इसी स्टेटमेंट के लिए बनाया है। तो 20% अप्लाई कीजिए सेल्स के ऊपर, 20% ऑन 50,000, 20% ऑन 50,000, तो आपको सही जवाब मिलेगा 10,000 रुपए। जैसे ही ये जवाब आएगा ना दोस्तों, आप लोगों को डेबिट साइड क्लोज करनी होगी। तो अभी हम लोग डेबिट साइड की टोटल लिखे क्या यहाँ पे, तो तीनों का टोटल 28 प्लस 36 प्लस 10, तो बनेगा टोटल 74,000। जैसे ही डेबिट का टोटल आएगा हम लोग जाएंगे क्रेडिट साइड, पहले डेबिट साइड क्लोज करनी है। यहाँ पे 74,000 आपको लिखना है। जैसे ही आप लोग 74,000 लिखोगे आप लोगों को मिलेगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। 50,000 माइनस कीजिए 74 में से, तो आपको सही जवाब मिलेगा 24,000। खत्म, स्टेटमेंट नंबर सेकेंड इज ओवर। ओके,
तो अभी ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड का सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, परचेस, ट्रायल बैलेंस, ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, ये वहां से लेना है, सेल्स भी आप लोगों को मिलेगा, फिर परसेंटेज अप्लाई कर कर आप लोगों को जीपी निकालना है, तीनों का टोटल डेबिट का क्लोज कर कर क्रेडिट में लिखना है, और क्रेडिट साइड के टोटल में से सेल्स अगर माइनस करोगे तो आप लोगों को मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर। अभी जाएंगे हम लोग एक्चुअल लॉस की तरफ। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हो गया था ये उस दिन की तारीख है, मतलब 1/10/2019 बराबर है क्या तारीख, एक बार चेक करते हैं। चलो हाँ, नहीं सॉरी 1/9/2019, 19 सितंबर मंथ है शायद, 1/9/2019 का स्टॉक था 24,000। ये देखो ये 24,000 हम लोगों ने यहाँ से किया है कॉपी, 24,000 स्टेप नंबर सेकंड का कंक्लूजन। वहां से सैल्वेज्ड स्टॉक माइनस करना होगा, तो ये सैल्वेज्ड स्टॉक कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट में से मिलेगा, एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट में से 4,000 रुपये माइनस करोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा 20,000। तो ये स्टेप नंबर 3 कितनी सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक लेस सैल्वेज्ड स्टॉक और बचेगा वो वैल्यू ऑफ स्टॉक। फिनिश। चलो क्लेम, calculation of amount of claim, as there is average clause the proportionate amount of loss to be claimed will be as under। तो हमारी जो पॉलिसी थी वो 21,000 रुपीज की पॉलिसी है, बराबर 21,000 की पॉलिसी है, और हमारा लॉस कितना होगा है 24,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 24,000, मतलब पॉलिसी जो ली है उस पॉलिसी से ज्यादा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब अवेलेबल लॉस का, तो हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करना होगा, और हमारा लॉस भी कितना हुआ है एक्चुअली 20,000। मतलब सिंपल लैंग्वेज में सुनो, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 21,000, आपका क्लोजिंग स्टॉक 24,000 और आपका लॉस 20,000। तो ये तीनों का कैलकुलेशन कर कर, तीनों का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर कर जो क्लेम कैलकुलेट करेंगे ना, वो क्लेम आएगा 17,500। फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी देखो 21,000 रुपीज की आप लोगों की पॉलिसी थी, आप लोगों का गोडाउन के अंदर फायर डिस्ट्रॉय होने के बाद स्टॉक था 24,000, और आप लोगों का एक्चुअल लॉस उस दिन जो हुआ था ना, वो एक्चुअल लॉस था 20,000। तो ये तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम आपको 17,500 रुपीज देंगे, तो ये क्लेम मिलेगा आपको इंश्योरेंस कंपनी से। तो दोस्तों ये था प्रॉब्लम नंबर 5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। आप लोग लिखो नोटबुक के अंदर, लिखने के बाद आप लोग कोशिश करो, वीडियो देखते देखते आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश करो, और आसानी से स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।